महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परमपिता परमेश्वर, मेरे ईष्ट, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, हर जन्म में मेरे ज्ञानी पुरुष और सदगुरु मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम, अति सुंदर विषय, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। कभी आपने देखा कि जो बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आता है और उसका जो नाड़ा होता है मां की नाभि से जुड़ा होता है, उस नाड़े को काट करके दोनों का कनेक्शन मिटाया जाता है और बच्चे का जो मुट्ठी खोली जाती है तो वो खाली होती है, यानी वो खाली हाथ आया। और जो हम मर जाते हैं तो हमारे हाथों को जो है वो हमारी जो सीधी शव यात्रा होती है, हाथों को खुला बाहर रखता है, वो रखा जाता है। वह इस बात का द्योतक है कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति आए और वो साधना करते करते इस औदारिक शरीर के अंदर ईश्वर बन गए। 24 तीर्थंकर है, केवल ज्ञानी है जो ईश्वर बनकर के मुक्ति को चले गए, वो भी इस शरीर को खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा छोड़ करके गए। लेकिन उन्होंने अपना परम जो लक्ष्य था उसको साधा, यानी वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। वो कभी भी इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर बार बार जन्म लेकर के अज्ञान के कारण दुख नहीं भुगतेंगे, वो शाश्वत सुख को प्राप्त हो गए, वो स्वयं ईश्वर बन गए। तो भाई और बहनों, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा बहुत ही जीवन का सुंदर सूत्र है। और जो विश्व विजेता सिकंदर महान हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथों को जो है वह मेरे शव से खुले रखना बाहर, ताकि लोगों को ये संदेश मिले कि सिकंदर विश्व विजेता होते हुए भी खाली हाथ जन्म लिया था और खाली हाथ जा रहा है। तो व्यक्ति खाली हाथ आता और खाली हाथ जाता है, तो लेकर के क्या जाता है? देखिए, लेकर के जाता है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब कोई भी शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है किसी भी प्राणी का, यानी कि उसका आयुष्य समाप्त होने वाला होता है, तो उसकी जो आत्मा उस शरीर जीर्ण शीर्ण को छोड़कर का दूसरा शरीर इस तरीके से धारण करती है जैसे हमारा कोई भी कपड़ा गंदा फटा टूटा हो जाता है
तो उसको हम फेंक करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरीके से आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के अंदर जाती है, और वह क्यों जाती है, क्या लेके जाती है, वो साथ के अंदर अपना अज्ञान रूपी कार्बन शरीर साथ लेके जाती है। और एक तेजस शरीर होता है जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, जो इस अज्ञान के कारण ही खड़ा है। वह तेजस शरीर जो है वह धक्का देने के लिए आता है, वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, क्योंकि अज्ञान रूपी जो हमारी कॉजल बॉडी या हमारा कार्बन शरीर है वो तो वेयर हाउस है, वो तो स्टोर है। स्टोर अपने आप नहीं चलता, उसको धक्का देना होता है ना। हमारी शुद्ध आत्मा जो है वो मोक्षगामी होती है, वो क्रिया अक्रिया होती है, वह कोई गति नहीं करती है। तो शुद्ध आत्मा भगवान को और जो है हमारे कॉजल बॉडी को धक्का देने वाली प्रतिष्ठित आत्मा या तेजस शरीर होता है। तो ये तीनों चीजें साथ जाकर के अगले जन्म के अंदर कर्मों का भुगतान करवाती है। वो उदय प्रारब्ध के अनुसार वह सारा पुरुषार्थ करने वाला तेजस शरीर और प्रतिष्ठित आत्मा है। न तो कर्म शरीर पुरुषार्थ करता है, न हमारी शुद्ध आत्मा पुरुषार्थ करती है। कर्म शरीर में से तो उदय प्रारब्ध के अनुसार कर्म छूटते रहते हैं, जिनको हम डिस्चार्ज कहते हैं। और जो नया कर्म बनता है प्रतिष्ठित आत्मा से, वो चार्ज आत्मा कहलाती है। तो ये चार्ज डिस्चार्ज जन्म जन्मांतर में चलता रहता है। और जब समस्त ज्ञान को समाप्त करके प्रतिष्ठित आत्मा को समाप्त किया जा सकता है, जब हमारा अज्ञान जीरो हो जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, तेजस शरीर समाप्त हो जाता है, और हम जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, क्या साथ लेके जाएगा वो हमने आपको बताया है। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसीलिए कहा गया है कि हमारा जन्म से मृत्यु तक जो व्यवहार जगत है, जो कि ये शरीर मन वचन काया रूपी मिला है, वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है वो परमानेंट यानी वैसा ही होगा, वैसी ही है। वह तो धीरे 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 उदय और प्रारब्ध के अनुसार फिल्म जैसे थिएटर में चलती है और स्क्रिप्ट जैसे चलती है, वैसे वो हिसाब जो है कभी कुछ जो है वो हमारा जो कहना चाहिए कि वो हमारे कुदरत की व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भुगतान करती रहती है। खाली हाथ आया खाली हाथ गया। गीता कहती है तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? तुमने जो कुछ भी प्राप्त किया यहीं से किया, और जो कुछ देना है यही देना है, साथ में कुछ नहीं ले जाना है। तो क्यों चिंता करते हो? जब साथ में कुछ नहीं ले जाना है तो चिंता क्यों करते हो? अतिथि आता है, वो विश्राम करने के लिए 1 या 2 दिन हमारे घर में आता है, वो भोजन अपने यहाँ करता है, रेस्ट अपने यहाँ करता है, और वो अपना काम करके वो बटे हुए 1-2 दिन के अंदर वह जो गेस्ट चला जाता है, न तो कुछ लेके आता है न कुछ लेके जाता है, वो एंजॉय करने के लिए गेस्ट रूप में आता है। तो हम आपको बताते हैं, हम समस्त जीवित प्राणी इस कुदरत के गेस्ट हैं। कुदरत कहती है कि जो प्राणी जो है अपने शरीर को धारण करके आता है, वे सारे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं
मेरी गेस्ट है, मैं ही उनको जन्म देती हूँ, मैं ही उनको बड़ी करती हूँ, मैं ही उनको सुख दुख की अनुभूति कराने में उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है वो संजोग जुटाती। मैं मेरी तरफ से कोई अन्याय नहीं करती, उसका जैसा उपादान है, उसकी जन्म पत्री में जैसा लिखा हुआ है, सुख है या दुख है, मैं उसके अनुसार केवल साधन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जुटाने का काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। कोई भी जीव जब मरता है, यानी कि मान लीजिए कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो है एग्जाम दे रहे हैं 3 घंटे का, आज मैं सोहन राज हूं, पिछले जन्म में मैं मोहन राज था, तो मोहन राज का जितना आयुष्य था, मानिए कि वो 3 घंटे का आंसर शीट है, तो वह अगर उसका जो है आंसर शीट 3 घंटे में 2.5 घंटे उसने काम कर लिया, यानी कि 60 साल में से 55 साल पूरे कर लिए, तो आधा घंटा जो बीच में जो पड़ा है उसके अंदर मोहन राज ने देखा कि अभी मैं इसको करेक्शन और सुंदर तरीके से कर दूं, डिलीशन किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, यानी अपने जीते जीते अपने मोहन राज ने पूरे जन्म में जिन जिन किसी प्राणियों से सुख दिया, किसी को दुख दिया, तो वह सबसे ये क्षमा याचना करता है कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने किसी भी जीवित प्राणियों, मैंने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, मैंने आपको किसी को भी मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से आपको कोई इस जन्म सहित आपको कोई कष्ट दिया, तो शुद्ध अंतःकरण से मैं क्षमा याचना करता हूं, आप मुझे क्षमा करो। मैं आपको एनओसी देता हूं, आप मुझे एनओसी दो, आप सभी मेरे को एनओसी दोगे तभी मेरी मुक्ति होगी। तो इस तरीके से एडिशन डिलीशन करके उस आंसर सीट को मजबूत बना करके, और जब राम नाम सत हुआ, जब उसका आयुष्य समाप्त हुआ, वो आंसर सीट है कुदरत के पास चली गई। यानी जो भाव मन जो है तैयार हुआ था, एक एक भाव डाल करके हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय रूपी अज्ञान का यूज करके जो भी हमने प्लस माइनस करके जैसी कॉजल बॉडी बनाई है, वह आंसर शीट कहलाती है, वह हमारी स्क्रिप्ट कहलाती है, वह हमारी फिल्म कहलाती है। और उससे क्या होता है कि हमारे भाव जब गिरते हैं तो उसके ऊपर कोट लगता है, यानी इससे ये ब्रह्मांड में से चतुस्पर्शी जो है परमाणु आकर के कोट लगाते हैं, वो केवल परमाणु होते हैं। कोट लगने के बाद वो कर्म बनते हैं। ऐसे कर्म इकट्ठे होके कॉजल बॉडी के रूप के अंदर वह भाव मन होता है, और स्पीच और एक्शन के बीच जो है कुदरत से जुड़े होने के कारण कुदरत के क्लाउड में चले जाते हैं। जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो भाव मन हमारा साथ जाता है, जन्म लेते ही वो द्रव्य मन बन गया, और जो हमारे स्पीच एक्शन के बीज कुदरत में पड़े थे, वो हमारा कर्म फल स्पीच और एक्शन के रूप में सोहन राज रूपी जन्म में आता है, और हम उसके अनुसार जो है अपने कर्मों का भुगतान होता रहता है, हिसाब होता रहता है, डेबिट क्रेडिट होता रहता है, और हम जो है वो कुदरत के गेस्ट बन करके रहते हैं जितना हमारा आयुष्य है। अब खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, अर्थ ये हुआ कि कुदरत कहती है कि तुम तो हमारे यूजर हो, यानी कि तुम जो उदय प्रारब्ध के अधीन जो है इस बार जन्मे हो, तो मां का अंडज और पिता का शुक्र दोनों मिलकर के और एक तीसरी आत्मा ने जन्म लिया, दोनों आत्माएं मर गई और मन करके जो भ्रूण तैयार हुआ,
जो माता के गर्भ में 9 महीने पलता रहेगा, ये भ्रूण मैंने तैयार किया। इसके अंदर मेरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व इसके अंदर है। तुम बड़े हो गए तो भी 5 तत्वों का ये पंचभूत का पुतला है। तुम चाहे बूढ़े होके गुजर भी जाओगे तो ये पंचभूत का पुतला मेरे अंदर ही वापस विलीन हो जाएगा। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। आइंस्टीन ने जो है एक फॉर्मूला दिया, इस संपूर्ण ब्रह्मांड जहां जीवन है उसकी E = एनर्जी = mc²। m पूरे ब्रह्मांड की मास है, c² कांस्टेंट है। तो ये जो है वो सारी कभी समाप्त नहीं होती, मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस हमारी साइनोसोडल वेव्स के अंदर, जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर मैं बोल रहा हूं, इन वेव्स के माध्यम से जो है ये सारा जो है वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको वेव्स के माध्यम में से आता है। जिन्होंने पढ़ा है वेव्स को, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव्स और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इत्यादि के द्वारा वह सारा फैलता है। लेकिन जो कुदरत है वह जैसी भूत में थी, वर्तमान में भी वैसी, भविष्य में वैसी, और वह सनातन है, वह शाश्वत है। और इसमें जड़ और चेतन, चेतन भी शाश्वत है। और जड़ का सूक्ष्मतम रूप परमाणु जो नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, भगवान ने कहा है, न तो वो और अतिरिक्त टूटता है, न कभी समाप्त होता, वह भी शाश्वत है। तो पूरा ब्रह्मांड जड़ और चेतन से बना हुआ है। परमाणु पुद्गल है और कई परमाणु, कई पुद्गल होकर के जड़ बनता है, कुर्सी बनती है, टेबल बनती है, मकान बनता है, इत्यादि इत्यादि। तो भाइयों और बहनों, हम यूजर हैं, यानी हर प्राणी इस कुदरत का जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का भोग करता है जीवन भर। उसको उससे ही बड़ा होता है, उससे ही कर्मों का भुगतान करता है और उसी में विलीन हो जाता है। यूजर है। खाली हाथ आने का अर्थ, कुछ भी नहीं ले जाने का अर्थ ये हुआ हम इस कुदरत के अंदर सफरर है, कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। कि कुदरत हमारी माँ है, ये हमारे मरते समय वो कमिटमेंट कर लेती है कि इसका जो अगला जन्म होगा और जितने जितने कर्मों का उदय प्रारब्ध मन वचन काया से होगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं उसके उपादान के अनुसार लेती हूँ। वह सो न्याय, मैं हमेशा न्याय करती हूँ कि इस हमारे संसार जगत के जितने भी कोर्ट्स है, SDM है, CJM है, मुंसिफ है, और जो हमारा सेशन जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये मैन मेड है। ये जज वकीलों का डिस्कशन और उसके साथ साथ में वो एविडेंसेस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जजमेंट देते हैं। वो मैन मेड होने के कारण गलती होने की संभावना है। और भ्रष्टाचार के युग के अंदर तो जो जिसने मर्डर किया वो भी मुक्त हो जाता है और वो बेचारा निर्दोष होता है, उसको भी फांसी की सजा हो जाती है, क्योंकि ये कानून अंधा है। लेकिन प्रकृति का जो कानून है, कुदरत का जो कानून है, वह हुआ सो न्याय, वो 100% करेक्ट होता है। वो उसमें कोई ऊंच नीच हो गई है। एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करो अच्छा पाओगे, बुरा करो बुरा पाओगे। तो जो जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। ये परफेक्ट न्याय कुदरत का है। तो भाइयों और बहनों, यानी हम सफरर हैं जो NOC लेने के लिए आए हैं। जब सबकी NOC कुदरत के माध्यम से, कुदरत के सहयोग से मिल जाती है, तो फिर हम मनुष्य जीवन के अंदर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं।
केवल मनुष्य ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है, केवल मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, केवल मनुष्य ही एनलाइटनमेंट कर सकता है, केवल मनुष्य ही कुंडलिनी जागरण कर सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन जो है वो चिंतामणि रत्न है, वो पारस मणि है, वो नंदन वन है, वह जो है वो वैतरणी नदी है, वो कामधेनु है। इसका एक एक क्षण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वैदिक परंपरा वो कहती है 8 भव तक रेगुलर सुकृत करो तब 9वां मनुष्य जन्म मिलता है। उसमें कोई कोताही बरत ली तो 99 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, और उसमें भी कोताही बरत ली तो 999 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम इस कुदरत के यूजर है, गेस्ट है, सफरर है, हमको कभी भी कर्ता नहीं बनना है। इसीलिए जब सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष हमको ज्ञान देते हैं, एनलाइटनमेंट करते हैं हमारा, और हमारा कुंडलिनी जागरण करते हैं, तो पहले वो हमारे से एक हल्फनामा लिखाते हैं, MOU करवाते हैं, एक एग्रीमेंट करवाते हैं, एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि द्रव्य मन, भाव मन, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। यानी मेरा जो कुछ भी पिछले जन्म का कर्म है, इस जन्म का भुगतान है, मेरा कोई भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है, सब कुछ जितनी मेरी कर्म रूपी संपत्ति है, क्योंकि ये द्रव्य संपत्ति यही रहती है, ले जाते हैं कर्म संपत्ति, वह सब कुछ आपका है। यानी हे मेरे प्रभु, हे मेरे जो गुरु, मुझे एनलाइटनमेंट दो, मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति कराओ। जब हम MOU करते हैं और सहृदय से उसकी आस्था को स्वीकार करते हैं, वो हमें प्रतीति, जागृति और अनुभव के 3 फोल्डर देता है। वो हमको 1 घंटे का ज्ञान दे करके हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो दर्शन मौनी है, जो ही हमको कर्ता बनाता है और वही कर्म बंधन का कारण है, उसको भस्मीभूत अंडरटेकिंग करा के भस्मीभूत हमेशा हमेशा के लिए कर देते हैं। हमको कह देते हैं इसको आपने गहरी जो है खाई कहिए, टनल कहिए, गुफा कहिए, उसके अंदर डाल दिया गया है और उस पर बड़ा एक बोर्ड लगा दिया है जन्म जन्मांतर के लिए, जब तक कि तुम मुक्ति को नहीं जाओगे। आपने कभी भी 11 और 33 kVA का जो है आपने सब स्टेशन देखा होगा, वहां पर एक बड़ा बोर्ड होता है, रेड जो है उसके पोल के ऊपर, पट्टी के ऊपर क्रॉस किया होता है, खोपड़ी बनाई जाती है और एक हड्डी को खड़ा किया जाता है और उस पर लिखा जाता है डेंजर। यानी कि तुम्हारा कर्ता भाव जो है इस टनल के अंदर चला गया है, वह पताल में चला गया है। तुम कभी भी इस गेट को मत खोलना, वरना भस्मीभूत हो जाओगे, क्योंकि 33 और 11 kVA की लाइन को पकड़ लिया तो झुलस जाकर के राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी गुरु के ज्ञान मिलने के बाद जन्म जन्मांतर के अंदर कर्ता नहीं बनना है। कर्ता नहीं बनने का मतलब आप कुदरत के गेस्ट, कुदरत के यूजर और कुदरत के सफरर बनते रहो। और आप जब कर्ता भाव समाप्त हो गया तो उसके साथ में निमित्त भाव आपका आ गया, तो हमारे भीतर जो हमारा भगवान विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान, उसके जो गुण उसके साथ में है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की
एप्लीकेशन करते रहो, यानी कि आपका दृष्टि विज्ञान को मजबूत करते रहो। दृष्टि विज्ञान में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और दूसरी तरफ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म तो प्राय प्राय कर्ता बनने से हो जाता, लेकिन थोड़ा जो है हमारे उसके बाद के जो 3 दर्शन मोहनीय की शाखाएं हैं, वो है हमारी प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, संवलन रहती है। वो इतनी डाइल्यूट है कि उसको हम डिस्चार्ज की तरह सहज ही समाप्त कर सकते हैं। कोई ज्यादा उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मोहनीय कर्म कर्ता भाव निमित्त बनते ही भस्मीभूत हो गया। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन साथ में रहता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन साथ में रहता है, और यही हमारा जो है आत्मा के साथ में जाता है। आप अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन इस जीवन में ज्यादा करते हो तो सो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है इंप्रूवमेंट होता रहता है, और अलग अगले जन्म के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो परसेंटेज आपने 20, 30, 40 बढ़ाई है, वो हमेशा आगे फिक्स रहेगी। और जो आपका रिलेटिव ट्रुथ है, वो रिलेटिव सत्य है, वो इरेज होता रहेगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से। एक दिन जीरो होकर के आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम खाली हाथ आया खाली हाथ जाएंगे, इस सिद्धांत का पालन करते हुए आगे बढ़े। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।